बिहार में डकैती हुई है। ये बात सुनकर काफी हैरानी होगी आपको, क्योंकि ये डकैती शब्द जो है कहीं ना कहीं छुप गया था। लेकिन अब देखिए कि डकैती शब्द इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ऐसा सच में हुआ है। बिहार के वैशाली में एक स्वर्ण व्यवसायी के घर पर डकैती हुई है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सान्या आपके साथ। बड़ी खबर हम आपको वैशाली से बता रहे हैं, जहां पर स्वर्ण व्यवसायी के घर पर 30 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया और डकैती की गई है। अब हम आपको पूरी जानकारी इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। बिहार के वैशाली जिले से इस वक्त की बड़ी और बेहद डरावनी खबर सामने आ रही है, जहां महनार थाना क्षेत्र के थानपुर गांव में बीती रात एक ज्वेलरी व्यवसायी के घर पर सुनियोजित और खौफनाक डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना ने न सिर्फ पूरे गांव बल्कि आसपास के इलाकों में भी दहशत का माहौल पैदा कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 25 से 30 की संख्या में हथियारबंद डकैतों ने घर को निशाना बनाया और लूटपाट के दौरान एक दर्जन से अधिक बम धमाके कर पूरे इलाके को थर्रा दिया। घटना देर रात की है, जब अधिकांश लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। इसी बीच अचानक थानपुर गांव में तेज धमाकों की आवाज गूंजने लगी। लोगों को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब धमाकों की संख्या बढ़ने लगी तो पूरा गांव डर के साए में सिमट गया। बताया जा रहा है कि डकैत पूरी तैयारी के साथ आए थे। सबसे पहले उन्होंने ज्वेलरी व्यवसायी के घर के मुख्य गेट को कटर की मदद से काटा और जबरन अंदर घुस गए। इसके बाद उन्होंने लगातार बम धमाके करने शुरू कर दिए, जिससे आसपास के लोग सहम गए और कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। डकैतों ने घर के अंदर घुसते ही आतंक मचा दिया। उन्होंने घर में मौजूद लोगों के साथ मारपीट की और विरोध करने पर उन्हें बुरी तरह पीटा। इस दौरान रंजीत शाह और सुरेश शाह नाम के दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का फिलहाल स्थानीय स्तर पर इलाज कराया जा रहा है। डकैतों ने घर में रखे कीमती जेवरात, नकदी और अन्य सामान को लूट लिया और आराम से मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पूरी घटना करीब 1 से 1.5 घंटे तक चली, लेकिन इस दौरान कोई भी ग्रामीण बाहर निकलकर विरोध नहीं कर सका, क्योंकि लगातार हो रहे बम धमाकों ने पूरे इलाके को दहला दिया था। घटना के बाद पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। उनका आरोप है कि उन्होंने तुरंत पुलिस और डायल 112 पर कॉल किया था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस टीम करीब 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुलिस समय पर पहुंचती तो शायद अपराधियों को पकड़ा जा सकता था या घटना को रोका जा सकता था। हम लोग रात में ही 112 नंबर पर फोन किए थे, लेकिन पुलिस बहुत देर से आई। तब तक सब कुछ लूट कर अपराधी भाग चुके थे। इतने बम फोड़े गए कि कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाया। स्थानीय लोगों के अनुसार महनार इलाके में इस तरह की बड़ी डकैती की घटना कई वर्षों बाद सामने आई है। इतने बड़े पैमाने पर अपराधियों का गांव में घुसना, बम धमाके करना और घंटों तक लूटपाट करना कहीं ना कहीं पुलिस की गश्ती व्यवस्था और उसके अलावा खुफिया तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में रात के समय पुलिस की गश्ती लगभग न के बराबर होती है, जिसका फायदा उठाकर अपराधियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। तो देखा आपने कि किस तरीके से लोगों का कहना है कि ये जो वारदात हुई है, ये डकैती वारदात को जो अंजाम दिया गया है वो काफी वर्षों बाद हुई है। मतलब इससे पहले ऐसे कोई वारदात सामने नहीं आई थी, लेकिन अब अचानक से इतनी बड़ी डकैती को अपराधियों ने अंजाम दिया है, जिसके बाद अब बिहार पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिहार पुलिस इतना अलर्ट क्यों नहीं है। एक तरफ जहां बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है सीएम सम्राट चौधरी के रूप में, और वो लगातार क्राइम कंट्रोल की बात करते रहते हैं, कई सारे सवाल उठाते रहते हैं, कहते हैं कि नहीं अब बिल्कुल भी क्राइम नहीं रहेगा बिहार में, सुशासन की सरकार थी और ऐसा ही चलेगा, सुशासन की ही सरकार रहेगी और सब कुछ बेहतर तरीके से होगा, कोई भी क्राइम नहीं होगा और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी इस तरीके के वारदात जब होते हैं तो सवाल खड़े कर ही जाते हैं कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। तो आपको जैसा कि हमने बताया कि लोगों का कहना है कि पुलिस गश्ती नहीं करती है रात के समय में, जिसकी वजह से ऐसी वारदातें हुई हैं। अब क्या होगा आगे, हम आपको उसके बारे में भी जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर्नेशन। धन्यवाद। आज रात्रि में सूचना दी गई थी रंजीत कुमार शाह के द्वारा कि इनके घर में जो है सो कुछ लोग आ गए हैं और गेट का शटर काट करके उनके घर में जो है सो चोरी किए हैं, लूटपाट किए हैं। हम लोग घटना के सत्यापन के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे उनके कुछ कमरे के दरवाजे टूटे हुए हैं, गेट का भी दरवाज़ा टूटा हुआ है, तो एक ताला नहीं टूटा हुआ है। और इनके द्वारा बताया गया कि जो है सो वो अपराधी लोग एक बम भी चलाए हैं। सभी चीज़ों का सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। एफएसएल टीम को बुला लिए हैं, डीआईओ की टीम भी आ रही है और हम लोग बहुत जल्द जो है इस घटना का उद्घाटन करेंगे। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें 1 या 2 लोकल लोग की संभावना है
और बहुत जल्द हम लोग जो है सो इसको उद्धृत करके हम आप सब लोग को बताएंगे। कितने की संख्या में थे सर? CCTV एक फुटेज प्राप्त हुआ है क्योंकि घर में DVR था, तो DVR वो लेके तो नहीं गया है, DVR हम लोग को प्राप्त हो गया है। उसमें जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है उसमें 5-6 लोग दिख रहे हैं उसमें। कितने की लूट उठ हुई होगी कुछ? इस सभी के बारे में सत्यापन किया जा रहा है और जो भी चीज़ आएगी आपको समय समय बताएंगे। परिजन कुछ घायल भी है सर? हाँ, पीड़ित के द्वारा बताया गया है कि 1-2 परिजन घायल है, उनका इलाज जो है सो करा दिया गया है, प्राथमिक उपचार, और उसके बाद जो है सब सही सलामत से। हाँ, उनके द्वारा बताया गया है, FSL की टीम आ गई है, सभी लोग सत्यापन करेंगे, उसका जो भी चीज़ें आएंगी उसको हम लोग आप लोग को बताएंगे।